वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग 6 कैरेक्टर्स। अभी हम लोग 6 कैरेक्टर्स को देखेंगे अगले स्लाइड में, तो वहां से हम लोग एक वेव को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। यहां पे देखो एक वेव दिखाया गया है, एक वेव का प्रोपगेशन ऑफ अ वेव है ना, प्रोपगेशन हो रहा है एक वेव का, तो इस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कहाँ है, इधर को है। अब इसमें आप देखो एक वेव ऐसे मूव करता है, इस तरीके से एक वेव मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे एक वेव मूव करता है। ये जो ऊपर की तरफ में जा रहा है, ये आपका ये जो आपका लाइन है, ये जो आपका लाइन है, मीन है, यहां से जो ऊपर की तरफ में जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो नीचे की तरफ में आ रहा है, इसको हम लोग ट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। तो वेव अपने मीन लाइन से जितना ऊपर जाए, हाइट जो अटेन करता है, इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। और नीचे जब ये डेप्थ मतलब गर्त, ट्रॉप, जो भी ट्रॉट नीचे में लेता है, उसको हम लोग जो नीचे की तरफ में मीन से चला जाता है, उसको हम लोग ट्रॉट कहते हैं। तो ये डिस्टेंस, ये दोनों ही डिस्टेंस, ऊपर का मतलब हाइट और डेप्थ दोनों ही क्या होता है, इक्वल होता है। जितना वेव ऊपर की तरफ जाएगा, देखो यहाँ पे वेव जितना ऊपर की तरफ जाएगा, उतना ही वेव क्या होगा, नीचे के डिस्टेंस को भी ट्रैवल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की तरफ ज्यादा चला जाए और नीचे की तरफ कम आए और वाइस वर्सा, ऐसा नहीं हो सकता। जितना ये ऊपर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इस लाइन से, उतना ही नीचे की तरफ में आएगा इस लाइन से, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना। तो हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रॉट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है। फिर हम लोग बात करें कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या फिर एक ट्रॉट से दूसरे ट्रॉट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक वेव में क्या कुछ चीजें होती हैं वो सब कुछ हम लोग देखते हैं। पहले हम यहां देख रहे हैं, द अपर मोस्ट पोजिशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। ये जो सबसे ऊपर का पोजीशन जो एक्वायर होता है, इसको हम लोग क्रेस्ट कह देते हैं। ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये क्या हो गया, क्रेस्ट हो जाएगा। एंड द लोअर मोस्ट पोजिशन इज कॉल्ड ट्रॉट। तो ये ट्रॉट का पोजीशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रॉट का पोजीशन, जो सबसे नीचे की तरफ में डाउन में जो सबसे नीचे फॉलिंग पॉइंट जो होगा, उसको हम लोग ट्रॉट कहते हैं। तो सम ऑफ द टर्म्स एम्प्लॉयड इन डीलिंग विद द वेव आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्क्राइब्ड अहेड। तो हम लोग कुछ आगे की तरफ देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स है। तो एक होता है वेवलेंथ, पहला जो टर्म है वो होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, एक वेव जो ट्रैवल कर रहा है, अगर हम लोग ऐसे एक वेव को देखें तो वेवलेंथ होता है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का, या एक ट्रॉट से दूसरे ट्रॉट के बीच का डिस्टेंस जो होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं। तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। ये वेवलेंथ होता है ना। एक दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रॉट के बीच का जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और नियरेस्ट ट्रॉट, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रॉट इज कॉल्ड वेवलेंथ, जिसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। मतलब डिस्टेंस मेजर करने का ये यूनिट है एंगस्ट्रॉम, जिसको ए के ऊपर नॉट दे देते हैं, तो इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। या पिकोमीटर में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नैनोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस है तो हम लोग डिस्टेंस के जितने भी यूनिट्स होते हैं उन सारे यूनिट्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अलग अलग यूनिट्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है वो ये होता है कि आपको यूनिट कन्वर्सन आना चाहिए। जैसे कि एक अगर एंगस्ट्रॉम आपको दे दिया और आंसर आपको पिकोमीटर में दिया है, तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में या नैनोमीटर में या सेंटीमीटर में या मीटर में हम कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कुछ चीजें सजेस्ट की हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए बता दिया है मैंने सबको, एक कॉमन यूनिट मीटर में लेकर के मैंने बता दिया है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर होता है।
1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप यहां से बाकी सबका रिलेशन अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ये काम कर लेना है। और यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आप क्या देखोगे कि यूनिट कन्वर्जन जो है आपका वेवलेंथ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक हम लोगों का है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, ये न्यू का सिंबल है, जो हम लोग वी बोलते हैं ना, वी स्मॉल वी, वही न्यू होता है। तो ये न्यू से हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है, आप किसी भी एक पॉइंट पे वेव को ऑब्जर्व करो। जैसे कि हम मान लें कि वेव को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम वेव को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ वेव को ऊपर में देखिए, हम इस ब्लू वाले डॉट पे वेव को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहां से वेव क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। अब एक सेकेंड के टाइम में यहां इस पॉइंट से जितना नंबर ऑफ वेव यहां से क्रॉस कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव कहते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी, अब एक कंप्लीट वेव क्या होता है? तो एक कंप्लीट वेव देखो, एक कंप्लीट वेव में एक कंप्लीट क्रेस्ट होता है, एक कंप्लीट ट्रॉट होता है। ये जैसे ये कंप्लीट वेव हो गया, देखो यहां से यहां तक एक कंप्लीट वेव हो गया, जिसमें एक कंप्लीट आपका क्रेस्ट होना चाहिए और एक कंप्लीट क्या होना चाहिए? ट्रॉट होना चाहिए। तो एक कंप्लीट क्रेस्ट और ट्रॉट को जितना डिस्टेंस में हम लोग कवर कर पाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये कंप्लीट वेव है। जैसे कि यहां से यहां तक एक वेव है, यहां से यहां तक देखो आपका ये दूसरा वेव हो जाएगा, है ना। यहां से यहां तक का ये दूसरा वेव हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव क्रॉस कर जाए, एक सेकेंड में किसी भी एक पॉइंट से जितना नंबर ऑफ कंप्लीट वेव क्रॉस कर जाए, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। आप ये ध्यान दो, ठीक है। इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज के यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग मेजर करते हैं किस चीज में? हर्ट्ज में, या फिर सेकेंड इनवर्स में, या साइकिल पर सेकेंड। बहुत बार सीपीएस करके लिखा रहेगा। तो हम लोग किसी भी वेव के फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज या साइकिल सेकेंड इनवर्स या साइकिल पर सेकेंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों की वैल्यूज सेम होती हैं, मतलब कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, है ना। तो ये यूनिट इन लोगों का, और यूनिट क्या होता है? सब तीनों ही यूनिट क्या होता है? सेम वैल्यूज को कंटेन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो गया, वेरी गुड। देन बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड होता है कि एक वेव को एक पॉइंट से क्रॉस करने में जितना टाइम लग जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वेव को एक पॉइंट से क्रॉस करने में जो भी टाइम लगे, उसको हम लोग बोल देते हैं टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, है ना। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड कह देते हैं। तो हम लोग टाइम पीरियड को क्या बोल सकते हैं कि 1 टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए फिर हम बात करें, और टाइम पीरियड को हम लोग किस यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो टाइम पीरियड को हम लोग सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टाइम है और एक, तो इसको हम लोग हमेशा सेकेंड में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हम लोग का वेलोसिटी। हम लोग को 6 कैरेक्टर्स देखने होते हैं, 3 हम लोगों ने देख लिया, और ये चौथा है जो है वेलोसिटी। वेलोसिटी को लेकर के हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि एक वेव जो होता है वो आपका सनलाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो कभी भी वेव की वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है? 3 × 10⁸ होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है।
इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि c इज इक्वल टू पाई बाई टी लैम्डा बाई टी बोल सकते हैं क्या? लैम्डा क्या है? डिस्टेंस, वेवलेंथ, टी क्या है? टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई टी। और अभी अभी हम लोग क्या देखे थे टाइम पीरियड में हम लोग देखे थे कि सिंस आपका न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी या टी इज इक्वल टू 1 बाई न्यू होता है, राइट। टी इज इक्वल टू 1 बाई न्यू या न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है। अभी हम लोग देखे थे इस चीज को, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, तो 1 बाई टी के जगह पे हम ये 1 बाई टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? न्यू लिख सकते हैं। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं चीजों को इस तरीके से, c इज इक्वल टू पाई बाई टी और 1 बाई टी के जगह पे हम न्यू लिख सकते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? c बाई पाई। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c बाई पाई। अब ध्यान रखिए, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा आपका ज्यादा अटेंशन चाहिए। यहां पे न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? न्यू इज इक्वल टू हो गया, एक सेकंड रुकना, हम इधर से थोड़ा सा इन सब चीजों को मिटा दें। ये सब तो समझ में आ गई होंगी, तो हम इधर से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ताकि हमको ज्यादा स्पेस मिल जाए, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा हो गया, ठीक है। और c को लेकर के हम लोग अभी बात किए कि c क्या है भाई? ये कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है, तो न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? लैम्डा हो जाता है। अगर किसी भी वेव का वेवलेंथ हम बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। या फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि c जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कैसा रिलेशन बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, है ना। न्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसको आप ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो होप्स ऑफ वेलोसिटी समझ में आ गया, वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। देन बात करते हैं हम लोग वेव नंबर को लेकर के। वेव नंबर क्या होता है? तो वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। न्यू के ऊपर में हम लोग एक बार लगा देते हैं, जैसे ये होता है न्यू, और इसके ऊपर ऐसे एक आप लाइन खींच दो तो इसको हम लोग बार बोलते हैं। तो न्यू बार से हम लोग वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा बोल सकते हैं, ठीक है। न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, देखो यहाँ पे लिख दिया गया है। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी? फिर वो हो जाएगी, देखो लैम्डा को तो हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में या एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा, राइट। यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स, है ना। तो और जो भी है पिकोमीटर या नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम, तो वो सब इनवर्स में चला जाता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। न्यू बार क्या होता है? न्यू बार होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, है ना। दैट इज नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिए, इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, जो अभी हम लोग यहाँ पे बात किए कि भाई यूनिट क्या हो सकता है। तो यूनिट ऑफ न्यू बार हो सकता है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है 6th जो है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, जब वेव के बारे में आपको हम बता रहे थे कि एम्पलीट्यूड होता है हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रॉट। तो एक ट्रॉट का डेप्थ या एक क्रेस्ट का हाइट, मतलब कि ये चीज यहां पे ध्यान दो, ये ऐसा, ये हाइट ऑफ अ क्रेस्ट या ये डेप्थ ऑफ अ ट्रॉट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये दोनों ही क्या होता है? सेम होता है। जितना वेव ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही डिस्टेंस में ये नीचे की तरफ आएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं, है ना।
ये एम्पलीट्यूड से रिलेटेड बातें नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब ध्यान रखो, हम लोग यहाँ जो अभी कुछ चीजों को देखें, यहाँ पे c इज इक्वल टू या न्यू इज इक्वल टू हम लोग को क्या दिखा, c बाई लैम्डा, यहाँ पे हम लोग को दिखा था न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा दिखा था, और 1 बाई लैम्डा देखो यहाँ पे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, इस जगह पे देखो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू बार होता है। तो यहाँ देखो 1 बाई लैम्डा मिल रहा है क्या हमको, 1 बाई लैम्डा मिल रहा है क्या, तो 1 बाई लैम्डा के जगह पे हम न्यू बार लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा c न्यू बार। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी नॉट न्यू बार, न्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, c न्यू बार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू वेव नंबर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूलाज निकल के आए है ना, चलो हम थोड़ा सा पहले कुछ एक चीजों को समराइज कर दें। कुछ एक फॉर्मूलाज हम मार्क करते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं फॉर्मूलाज पे आते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये फॉर्मूला है जहां से क्वेश्चन आएगा, देन ये एक फॉर्मूला है जहां से क्वेश्चन आएगा, है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे है एक ये रिलेशन है जहां से क्वेश्चन आएगा, एक ये फॉर्मूला बन गया जहां से क्वेश्चन आएगा, एक ये फॉर्मूला बन गया जहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको ये 3-4 फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है ना, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो फटाफट इन फॉर्मूलाज को कहीं पे आप नोट कर लो एक पेज के ऊपर में, और फिर हम लोग आगे अब क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो, तो आप लाइव चैट में लिख दीजिए, और लाइव चैट में लिख दीजिए, हम वहां पे आपको तुरंत ही सॉल्व करके, या जो भी जैसे भी बेस्ट वे हो सकता है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार छोटा सा हम रिकैप कर दें। यहाँ पे एक वेव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के बारे में। तो एक वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को 6 चीजों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला जो होता है वो होता है वेव नंबर, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है टाइम पीरियड, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। फोर्थ होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी वेव का लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ एक अच्छे फॉर्मूलाज को निकाले हैं, जैसे कि c इज इक्वल टू पाई बाई टी, या लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग निकाले हैं। रिलेशन हम लोग क्या निकाले हैं कि जो न्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, ये सब फॉर्मूलाज आप ध्यान में रखिए, बहुत अच्छे से ये सब फॉर्मूलाज ध्यान में रखिए। ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज बहुत बहुत काम आएंगे। सारे फॉर्मूलाज को मैंने यहाँ पे 2-2 बार लिख दिया है। ठीक है, जिनको मैंने हाईलाइट किया है उन सब पे आप नजर रखिए। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं स्टार बना देता हूँ हर फॉर्मूलाज पे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब को आप ध्यान में रखिए, 1 2 3 4, ये 4 बातों पे आप ध्यान में रखिए। फिर यहाँ नेक्स्ट टॉपिक था वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होती है। वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला में ये c इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा जो हम लोग का होता है, न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा जो होता है, वहां पर हम लोग इस 1 बाई लैम्डा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, न्यू बार लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू c न्यू बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है जहां से क्वेश्चन आता है ना। तो ये 4-5 फॉर्मूलाज आप एक जगह पर नोट कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं।